क्या वजह है इस तरह एहतजाज करने की? क्या जी, परेशान हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप आज कवरेज कर रहे हैं ताकि ये जो आवाम का मैसेज है पहुंच सके। तो देखें, कराची प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन बंस रोड, पाकिस्तान चौक, फेरियर मार्केट और इसके अतराफ में खुसूसी तौर पर प्रेस वालों के मामला देखती है। और इस वक्त हमारे इलाके में लोड शेडिंग का ये हाल है कि 1.5 घंटे की 4 दफ़ा लाइट दी जा रही है 24 घंटे में। और ये वो प्रेस वाले हैं कि जो पूरे कराची में प्रिंटिंग की एसोसीरीज और छपाई का सामान फराहम करते हैं। पूरे कराची में हमारी तरफ से प्रिंटिंग होकर सामान जाता है। अब जब ऐसे में आपको 1.5 घंटे बिजली दी जाएगी, दिन में 24 घंटे में 4 दफा 1.5 घंटे बिजली दी जाएगी, तो इसका ये मतलब होता है कि इदारे चाहते हैं कि जो लाखों रुपए की मशीनें पड़ी हैं, ये जो लाखों रुपए का सामान पड़ा है, ये सब कचरे का ढेर बन जाए और जो प्रिंटिंग के शोबे से वाबस्ता हजारों लोग हैं, ये सब बेरोजगार हो जाए। तो इन हजारों लोगों के रोजगार को बचाने के लिए हमारी अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश है कि इस मसले को फिलफौर हल कराया जाए। कराची के वो ताजिर जो स्टार बिल हैं, इनको फिलफौर बिजली की फराहमी तसलसल के साथ यकीनी बनाई जाए। ये मसला पहले एक दफा उठा, उस पर हमने एहतिजाज किया, एहतिजाज के बाद ये मसला किसी हद तक बहाल हो गया था। अच्छा शाहरुख भाई, मुझे ये बताएं, आप चोर हैं, आप बिजली चोरी कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि चोर कौन है, इसका तायुन करना इदारों का काम है और इदारों के पास उसकी SOPs मौजूद है कि किसने जिसने चोरी की है तो उसके साथ करना क्या है। बिजली मुनक़ता होनी चाहिए चोरों की, और यहाँ लाइट बंद की जा रही है स्टार बिल कस्टमर्स की। लेकिन चोर का एक सीधा सीधा तायुन के इलेक्ट्रिक ने ये किया है कि चोर को कभी स्टार बना के नहीं देंगे। वो हमारे बिलों पर तो स्टार बने। स्टार का मतलब ये है कि आप जितना बिल भेज देते हो हम उसको अदा करते हैं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक आपकी मार्केट से कितने फीसद लोग हैं जो बिल भरते हैं? हमारे दुकानदार अगर ताजिरों को आप देख लेना तो 99% बिलिंग होती है। इसमें जो 1% है, ये वो लोग हैं कि जो किसी एक महीने में बिल नहीं भर पाते तो वो अगले महीने भर देते हैं। तो बसा औकात ऐसा हो जाता है। और जो के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी है उसमें ये बात शामिल है कि अगर एक महीना आपने बिल नहीं भरा है तो अगले महीने आपका कनेक्शन बिल भरने के बाद आपको जो है ना ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप दूसरे महीने का बिल नहीं भर रहे हैं तो आपकी बिजली मुनक़ता की जाएगी। जो पॉलिसी है उसको ताजिर पूरा कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक यहाँ पर बिजली की बंदिश करके ये जो नुकसान पहुंचा रहा है, ये हजारों खानदानों का नुकसान है। फिर इसके साथ आप एक बात ये भी याद रखें कि इस सूबे में गवर्नर भी है, इस सूबे में वजीर आला भी है, इस मुल्क का वजीर आजम भी है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे लोग, इतने हजारों की तादाद में लोग हैं और इन लोगों का कारोबार बिल्कुल तबाह करने की एक दानिस्ता कोशिश की जा रही है और उसके बावजूद जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये एक जो है लम्हे फिक्री है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है शाहरुख भाई, चंद दिनों के बाद ये मुल्क नेपाल की सूरत इख्तियार कर लेगा। भाई अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। देखें, हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी मुल्क की मईशत को कोई नुकसान पहुंचे और हम ताजिर हैं। अगर हमने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना होता ना तो आज हम ताजिर ना होते, आज हम असेंबलियों में बैठे हुए होते उन दूसरे चोरों के साथ। तो देखें, हाल ये है कि यहाँ पर जो ताजिर खड़े हैं ये सारे वो लोग हैं कि जो बदमाशी नहीं करते, जो गुंडागर्दी नहीं करते। आज भी देख लें कि ये पुरअमन मुजाहिरा हो रहा है और प्रेस के हेलो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप तमाम मेरे साथियों को, दुकानदार भाइयों को मालूम है कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद आज माशाल्लाह इतना जमा हो गया, तो ये साबित करता है कि के इलेक्ट्रिक से हम लोग कितने परेशान हैं, हमें के इलेक्ट्रिक ने कितना सताया हुआ है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आवाज कोशिश की है कि हुक्काम बारा तक हमने फील्ड मार्शल जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील की है, दरख्वास्त की है कि 10 दिन का हमने इनको टाइम दिया के इलेक्ट्रिक का। अगर 10 दिन से पहले आसिम मुनीर साहब इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं और कोई बात कर लेते हैं तो हम अपने मुतालबात को रोककर उनके साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन हमने अब ये बात वाजे कर दी है, आज मीडिया में बात बोल दी है कि हम अब वर्बली बात नहीं करेंगे, अब हम इन राइटिंग बात करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एहतजाज किया, हमें बिठाकर बात करके लॉलीपॉप दे दिया गया और हमारे को जो है ना वहां से इन्होंने चुप करके और लॉलीपॉप देके बढ़ा दिया गया और बाद में उन्होंने हमारे साथ जो किया वो सब आप लोगों के सामने है, सब आप लोगों को मालूम है। लिहाजा अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी करेंगे। आज हमने ये जो 10 दिन का टाइम इनको दिया है वो इसलिए दिया है कि कराची की ताजिर बरादरी, आज जितनी भी लीडरशिप है, हम उन सबसे इन 10 दिनों में राब्ते करेंगे
हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनको बताएंगे कि ये मसला अब सिर्फ कराची प्रिंटिंग प्रेस का एसोसिएशन नहीं है, जामा राइस का नहीं है, उर्दू बाजार का नहीं है, प्लास्टिक मार्केट एसोसिएशन का नहीं है, ये मसला पूरे कराची का है। लिहाजा अब हमें पूरे कराची को एक होना होगा। अब जब तक पूरा कराची एक नहीं होगा तब तक इस के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाली जाएगी। के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा बन चुकी है, लिहाजा इसको लगाम डालने के लिए अब हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, मजीद जदोजहद करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अब ये 10 दिन सुबह दोपहर शाम रात न दिन न रात हम देखेंगे, हम काम करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और हम इसके ऊपर लोगों को जमा करेंगे। अगर लोग जमा हुए तो बिस्मिल्लाह, अगर लोग ना जमा हुए तो इंशाल्लाह हम काफी है। तो बस ये कि हमारे साथ अगर कराची की आवाम, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि खाली हम लोग इससे परेशान नहीं है, बहुत सारे लोग कराची के इससे परेशान है के से। लिहाजा मैं समझता हूँ आज हमने वो काम किया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। वो चिड़िया मुंह में पानी का एक कतरा लेके उड़ी थी और निकली थी, तो उस हादसे में उससे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही है, उसने बोला मैं अपने हिस्से का कितना अदा करने जा रही हूँ, मैं अपने मैं जितना मैं कर सकती हूँ पानी की कतरा जो है मैं जो डाल सकती हूँ वो तो डालूं। तो आज हमने उस चिड़िया का किरदार अदा किया है। आज हम पूरे कराची की, पहले हम जब उठे थे हम सिर्फ आईपी के सदर के लिए उठे थे, आज हम पूरे कराची की आवाज बन के उठे और आज हम वो चिड़िया बन के उठे। और मुझे पता है कि अल्लाह पाक ने जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुरखरू फरमाया था, अल्लाह पाक हमें भी सुरखरू फरमाएगा, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हक पर थे और आज हम भी हक पर है। हमारे साथ ज्यादतियां की जा रही है, हमारे साथ नाजायज किया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। लिहाजा आज आप तमाम लोगों का शुक्रिया, मैं तमाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग अंदर बैठे रहे थे, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ अच्छे इतना बड़ा जमने दफिर लेके खड़े रहे, मौजूद रहे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अब 10 दिन की तैयारियां करें, जो आदमी जिस तरह जिस को भी रास्ते में ला सकता है रास्ते में लाए और रास्ता करे, जिसके भी जिससे ताल्लुकात है, जो कराची के जिस कोने में आप उसको जमा कर सकते हैं उनको जमा करें। मोहल्ला कमेटियां, ताजिर रहनुमा, ख्वाह वो ताजिर रहनुमा बड़ा हो, ख्वाह वो ताजिर रहनुमा छोटा हो, यहाँ हमारे को इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरोकार नहीं है कि कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब इज्जत काबिल है, हम सबको बराबर की इज्जत देंगे। और इंशाल्लाह 22 तारीख तक का हमने इनको टाइम दिया है, 23 तारीख को हम इंशाल्लाह फिर फैसला करेंगे और फिर हमने क्या करना है ये इनको बताएंगे इंशाल्लाह। कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माशाल्लाह इतनी ज्यादा तादाद है। आज हमारा यहाँ पे अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला हुआ है और हमने हुक्काम बाला को ये आवाज बुलंद करी है कि 10 दिन के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लेती तो हम रोडों के ऊपर आ जाएंगे और रोडों पे आने के बाद हम जब तक अपने लाइट नहीं ले लेंगे, अपनी लाइट बहाल नहीं करवा लेंगे तो हम अपने घरों पे नहीं जाएंगे, चाहे उसमें हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल करनी पड़े या हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपना हक इनसे लेके जाएंगे। और मोनिस अलवी के लिए बात ये हुई है कि अपना हाई कोर्ट ने ये फैसला करा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा है कि मोनिस अलवी को बरतरफ किया जाए और उसके लिए हम ये मुतालबा करते हैं कि मोनिस अलवी अगर हट जाता है तो उसकी जगह दूसरा आता है, वो इससे बड़ा फिरौन होगा, वो इससे बड़ा फिरौन होगा। हमें चेहरे नहीं, निजाम बदलना है और निजाम जब तक बदल ही नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपना हक इनसे लेके रहेंगे। और इंशाल्लाह आज ये चंद लोग हैं, मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक इनको चंद लोग ही शुमार करती है। जैसे हमने पिछली दफा प्रोटेस्ट करा था तो उन्होंने कहा था चंद 100 लोग हैं, जबकि हजारों की तादाद में थे। और इंशाल्लाह जब हमारा ये धरना होगा तो आप इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ से लेके और शाहीन कॉम्प्लेक्स तक और शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेके सदर तक अवाम ही अवाम आपको नजर आएगी। क्यों? ये ताजिरों की इन्होंने कत्ले-आम, माशी कत्ले-आम किया है और माशी कत्ले-आम कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? कि हम यहाँ पे बेतहाशा बिल भरते हैं और पूरे टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस इतने हम पे इन्होंने लाद दिए हैं, उसके बावजूद ये लोग हमसे दीगर मुतालबात करते हैं कि हम इनको अलग से पैसे दें। हम इनको अलग पैसे नहीं देंगे जब हम बिजली के बिल दे रहे हैं
और बिजली के बिल पेड कर रहे हैं, तो फिर हम कोई भी इनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। आज हमारा जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग तमाम ताजिर कम्युनिटी यकजा है और हम सब ताजिर कम्युनिटी एक ही पेज पे हैं और हम सब ताजिर हजरात जितने भी हैं, अंदर तकरीबन 8 या 10 एसोसिएशन के सरबराहान थे और तमाम सरबराहान एक ही पेज पे हैं और हम कराची लेवल पे जितने भी ताजिर कम्युनिटियां हैं, हम उन सब ताजिर कम्युनिटियों से राब्ता करेंगे कि ये हमारे एक इलाके का मसला नहीं, ये पूरे कराची का मसला हो गया है। पूरे कराची को इन्होंने लोड शेडिंग के अंदर डाल दिया है। लोड शेडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं? मोनिस अलवी साहब फरमाते हैं कि हमने 75% लोड शेडिंग खत्म कर दी, जबकि ये सरासर झूठ है। 75% ये लाइट नहीं दे रहे, ये उल्टा बोल गए, क्योंकि ये नशे में होंगे तो इन्होंने ये बात बोल दी कि हम 75% कराची को लाइट दे रहे हैं। 75 नहीं, 25% भी लाइट नहीं मिल रही और बेतहाशा बिल दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा, हमारा इनसे यही है कि 10 दिन के अंदर अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं तो ठीक है, अगर ये हमारी बात तस्लीम कर लेते हैं तो ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। और हम कारोबारी हजरात हैं, ना हम एहतजाज वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करते हैं और कारोबार से मुंसलिक हैं। तो इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये मामला सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम धरने पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और इसी तरह हम यकजा रहेंगे, एक ताकत रहेंगे तो हम इनसे ये जंग जीत सकते हैं। और आज ये ऐलान जंग है और हमने KLFT के खिलाफ ये आज ऐलान जंग का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम सल्लल्लाहु नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। आज हम सब यहाँ मुख्तलिफ मार्केटों से जो जमा है वो KLFT के हवाले से जमा है, क्योंकि KLFT की मामला कुछ इस तरह से हैं कि जो बिल जमा करा रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है और जो बिल नहीं जमा करा रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती, एक ही सब में सबको इन्होंने खड़ा कर दिया है। और मामला कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमारे कारोबार पूरे तबाह हो चुके हैं। लाइट हर 1.5 घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग ये लोग कर रहे हैं, ना दिन में छोड़ रहे हैं ना रात में छोड़ रहे हैं, और काम करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी पार्टी यहाँ से चली गई। हमारे घर के मामला, हमारे दूसरे मामला, प्रेस के किराए, बिजली के बिल, पोजीशन ये हो गई है कि ना हम बिजली के बिल जमा करा पा रहे हैं, ना किराए दुकानों के दे पा रहे हैं। और मजबूरन काफी लोगों ने अपनी दुकानें खाली करना छोड़ दी हैं, शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है। हमने KLFT के हवाले से हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह गए, हर जगह अपील की। KLFT के लोगों से भी कई बार जो है वो हमारे इजलासिस हुए, लेकिन किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। हर मौके पे इन्होंने खाली तसल्लियां दी झूठी कि इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। सारे लोग बेचारे परेशान हैं, सबके कारोबार जो है तबाह हो रहे हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसन वज़ीर-ए-आला सिंध से, गवर्नर सिंध से और दीगर जो आला काम है, और खुसूसन जो है आर्मी चीफ साहब से और दीगर जो है वो इदारे जो हैं, इन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे घर को बचा लें, खुदारा हमें तबाह बर्बाद होने से बचा लें, और KLFT के जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है और उसको जो है ख़त्म करें और हमें लाइट बहाल करें, क्योंकि हमारा काम प्रिंटिंग का है। प्रिंटिंग के हवाले से 24 घंटे हमें लाइट चाहिए, बगैर लाइट के हम कोई काम नहीं कर सकते। लिहाजा हम तमाम इदारों से हमारी अपील है कि खुदारा हम पे रहम करें। बहुत शुक्रिया। ये जो मुजाहिरा कर रहे हैं इस हवाले से बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तकरीबन जो है वो 24 दिसंबर से हमारे फीडर की, एक फीडर की पहले लाइट इन्होंने जो है लोड शेडिंग में डाला। और हमारा सबसे पहले मैं आपको ये बात बावर करा दूं कि प्रेस मार्केट का इशू जो है वो लाइट के बगैर हम लोग सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिर्फ ये 1 घंटे लाइट देते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बंद कर देते हैं, मशीन स्टार्ट करो, रनिंग करो और जो है वो लाइट चली जाती है। तकरीबन तबाही के दहाने पर है, लोग जो है वो शिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं, काम यहाँ से जा चुका है इस लोड शेडिंग की वजह से। 12 हमने जो है वो KLFT से राब्ते करे, सारे नुमाइंदों से इनके बात करे। 27 मई को हमने एक अजीम शान एहतजाजी मुजाहरा करा शाहीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसका हल ये हुआ कि जो सरकारी इदारे के लोगों ने हमें आके जो है वो झूठी तसल्लियां कराई और हमें लारे लपटे दिए आम अल्फाज में, और जो है वो कहा आपके मसाइल हम हल करवा देंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने राब्ते भी नहीं करे और KLFT का रवैया बदल गया।
जो के इलेक्ट्रिक पहले हमारे से मीटिंग करता था, अब उसके बाद जो है वो उन्होंने हमसे राब्ते करने भी बंद कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो धमकियों में उतर आए हैं कि आपने एहतिजाज करना है, हड़ताल करनी है, जो दिल चाहे आप करें, लेकिन हम लोड शेडिंग करेंगे। तो हमारी दरख्वास्त है जनरल आसिम मुनीर साहब से कि अगर आप इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये इस वक्त प्रेस मार्केट के लोग यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं प्रेस क्लब पर। तो जो लोग फारिग हैं बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द प्रेस क्लब आ जाएं ताकि आपकी तादाद में इजाफा हो और जो भी एहतजाज है हमारा वो कामयाब हो सके। बात यह है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला हैं और के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने शायद ही कोई जगह ऐसी छोड़ी हो कि जहां हमने राब्ता ना किया हो। हर जगह पे प्रेस वालों से और दीगर जिनकी जो कारोबार है उन सबसे